जय हिंद। ग्रुप 4 वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिसका भी 15, 16, 17, 18 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। कुछ एग्जाम में बरतने वाली सावधानियां मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस ये नहीं है, बट कुछ बच्चों मेरे भी हैं और कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस है जो मेरे को कॉल लगा के बताते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली मिस्टेक जो है बच्चों, टाइम से अपने सेंटर पर पहुंचिएगा। टाइम से पहले, रिपोर्टिंग टाइम के 5 मिनट पहले पहले आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा, ताकि आपको वहां पर किसी प्रकार की घबराहट ना हो पेपर के अंदर जाने के लिए। और वहां सपोज, शायद लेस सपोज, बहुत से बड़े बच्चों के साथ होता है कि पहुंचते पहुंच गेट ही बंद हो गया है, तो भाई गेट आपके लिए बंद ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वहां पर देखना है। सेकंड जो हमारा है कि वहां पर एग्जाम सीट पर जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने आप को वहां नॉर्मल रखने की जरूर कोशिश करिएगा कि वहां सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। अभी जो मैं काम करने आया हूं उस पर मुझे 100% देना है। बच्चा, अगर आपकी मेंटलिटी इस प्रकार से सेट हो सकती है, अगर आपकी मेंटलिटी इस प्रकार से सेट हो सकती है, तो आप डेफिनेट से उस एग्जाम के हीरो बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपना 100% देना है। जैसे कि भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा है, बच्चा कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, कर्म कर, डट कर कम कर्म कर। ठीक है जी, तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब ये बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज्ञान देंगे, अगर कर्म फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म करेंगे ही क्यों। मेरे दोस्तों, उनकी मत सुनिएगा, आप जो मैं बोल रहा हूं उसकी सुनिएगा। कि बात यहां ये है कि उस समय पर अगर आप रिजल्ट की ओर देखेंगे तो आपका दिमाग का एक पोर्शन आपके रिजल्ट पर ही टिका रहेगा और दिमाग का आधा पोर्शन आपके एग्जाम पर काम करेगा। तो भाई साहब, अगर आप 100% दिमाग में से 50% ब्रेन से आप एग्जाम देंगे तो रिजल्ट कम आएगा ही आएगा। और अगर आप एग्जाम के रिजल्ट के बारे में से हटाकर आप 100% दिमाग को वहां लगाएंगे तो रिजल्ट बेहतर आना ही है। सेकंड बात यह है। थर्ड बात मेरा बच्चा ये है कि वहां जो क्वेश्चंस दिए हैं, सपोज लेट्स सपोज कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वैसे तो भगवान करे सारे प्रश्न आपको आ जाएं, वहां क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर हो सके ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज करिएगा। कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैं आपको बता देता हूं, आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में समझ में आ जाते हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आते हैं, इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ना है ताकि आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। टाइम को मैनेज करना, ये नहीं बोल रहा हूं कि कंपलसरी है 2 बार पढ़ना, टाइम को मैनेज करके ही चलना है मेरे बच्चा। ठीक है जी, तो ये बात सिंपल सी है कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना ही, मतलब कि लेट्स सपोज कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो तुक्का मार के आगे नहीं बढ़ना है, वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, तो वहां आंसर आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट हमारा बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट है, वो है मेरे बच्चा टाइम का मैनेजमेंट। आपको बहुत ध्यान से रखना है। वहां पर टाइम ऐसा नहीं कि आपने एक ही सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और दूसरे सेक्शन में टाइम कम पड़ेगा तो जल्दी जल्दी आपने टिक कर दिया। तो टाइम मैनेज करके जरूर, टाइम मैनेजमेंट जरूर देखिएगा। अगर आप ये पॉइंट्स का अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, ये मैं डंके की चोट पर आपसे बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट विशेष मेरी आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, फोड़कर आएगा, ग्रुप 4 को छल्ली करके आएगा। थैंक यू।